अर्जुन, ये जगह बहुत शांत है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। और ये पेड़ भी अजीब सी आवाज कर रहे हैं। और ये हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी लग रही है। अर्जुन, मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा। अरे मेघा, लगता है तुम आजकल ज्यादा टीवी देख रही हो। गांव में तो ऐसे ही लगता है, हर आवाज नई लगती है। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे से होते हैं, डरावने नहीं। और देखो तो सही, कितना सुंदर आसमान है। और वैसे भी हमें यहाँ कुछ दिन ही तो छुट्टियां बितानी है। तुम डरो मत, मैं साथ में हूं ना तुम्हारे। अर्जुन, वो जो सामने पुराना डाक खाना है, उसका दरवाजा देखो। लगता है जैसे सालों से किसी ने खोला ही नहीं। और देखो खिड़की से पर्दा भी हिल रहा है, जबकि हवा तो यहाँ चल ही नहीं रही। कहीं कोई अंदर तो नहीं है। मैंने इस गांव के बारे में बहुत अजीब सी बातें सुनी हैं। चलो अर्जुन, हम यहाँ से चलते हैं। अरे मेघा, चलो छोड़ो अभी, आज बहुत सफर किया है, कल सुबह देखेंगे। अभी आराम करने चलते हैं। और हाँ, गांव की अफवाहों पर ध्यान मत दिया करो। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। ये मेरा ही तो गांव है। अर्जुन और मेघा गांव में कुछ दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। अर्जुन का बचपन इसी गांव में गुजरा हुआ था, पर अब इस गांव के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी, जो मेघा ने भी कहीं ना कहीं से सुनी थी। आखिरकार क्या रहस्य था इस गांव का, और क्यों मेघा यहाँ रुकने से डर रही थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर कुछ आहट होती है। अर्जुन, सुनो अर्जुन, देखो ये कैसी आवाज है। लगता है किसी ने दरवाजा खटखटाया, पर इतनी रात को यहाँ कौन आएगा? शायद कोई गांव वाला होगा जो रास्ता भूल गया हो। तुम डरो मत मेघा, मैं देखता हूँ। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही अर्जुन दरवाजा खोलता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके मुंह पर पड़ता है। बाहर बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था। फिर अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी एक चिट्ठी पर पड़ती है, जो भीगी हुई थी। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये क्या? एक चिट्ठी, और ये पानी से क्यों भीगी हुई है? जब मैंने देखा, बाहर तो कोई भी नहीं खड़ा था। अरे अर्जुन, इतनी रात को चिट्ठी कौन देकर गया? और ये भीगी हुई क्यों है? बारिश तो अभी नहीं हुई। और ये कौन था दरवाजे पर जो अब दिखाई नहीं दे रहा? चिट्ठी की स्याही कुछ अलग थी, गाढ़े लाल रंग में, मानो किसी ने अपने खून से लिखी हो। अर्जुन चिट्ठी को उठाकर धीरे धीरे पढ़ता है। अरे मेघा, इस पर तो मेरा नाम और 14 जून रात 12:15 ऐसा लिखा हुआ है। आखिरकार कौन है जो हमें कुछ बताना चाहता है? ये नाम कैसे लिखा है और इतने गाढ़े लाल रंग में? ये स्याही है या खून? अर्जुन के मन में डर ने घर सा कर लिया था, और मेघा की सांसें भी तेज हो रही थी। ये सब देखकर अर्जुन बोलता है, खून? ये तुम क्या कह रही हो मेघा? ये तो बहुत डरावनी बात हो गई है। मेघा, क्या ये कोई मजाक है या ऐसा कुछ है जो कोई हमें बताना चाहता है? मजाक? नहीं, ये मजाक नहीं है। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमें पता होना चाहिए। कहीं ये चिट्ठी हमारे लिए खतरा न बन जाए। ये कहकर वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, और जैसे ही दरवाजा बंद कर मुड़ते हैं, दरवाजे पर कोई खटखटाता है, मानो जैसे ये कोई डर की शुरुआत थी। ये सब सुनकर फिर से वो दोनों डर जाते हैं। फिर अचानक से दरवाजा अंदर की ओर खुलता है,
मानो जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। कमरे की हवा बिल्कुल ठंडी हो जाती है और मोमबत्ती की लौ भी कांपने लगती है। अर्जुन, ये तीसरी बार है। मुझे ये कोई मजाक नहीं लग रहा। अब मुझे बहुत डर लगने लग रहा है। अरे पर मेघा, मैंने दरवाजे के बाहर देखा था, वहां तो कोई भी नहीं था। लेकिन अब मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अब मेघा और अर्जुन थोड़े सहम से गए थे। मेघा अर्जुन के पास आकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। दीवारों पर लगे आईने जैसे धुंधले हो रहे हो और दीवारों पर टंगी तस्वीरें अपने आप हिलने लगती हैं। अर्जुन, ये आवाज, क्या तुमने ये आवाज सुनी? कितनी डरावनी सी आवाज है ये। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ मेघा, और ये घर पहले जैसा नहीं लग रहा है। देखो तो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा हो। फिर अर्जुन दरवाजे के पास जाता है और हल्के से खोलता है। बाहर बिल्कुल अंधेरा हुआ था, बस थोड़ी सूखी पत्तियां उड़ रही थी। तभी एक पुराना लिफाफा दरवाजे के पास उड़ता हुआ आता है। उसे देख मेघा और अर्जुन बहुत डर जाते हैं। ये कहाँ से आया अर्जुन? इसे मत छूना, पीछे हट जाओ। मेघा, इस पर तो किसी का नाम लिखा है। इस पर लिखा है प्रोफेसर वी नाथ। अरे ये वही प्रोफेसर है जो 1984 में लापता हो गए थे और पूरा गांव इन्हें ढूंढने के लिए निकलता था, पर इनका पता कहीं भी नहीं चला। फिर अर्जुन लिफाफे को खोलता है और उसके अंदर एक कागज और आधा फटा हुआ नक्शा मिलता है। कागज पर लिखा है, अगर दरवाजा खटखटाए और कोई ना दिखे तो समझो कि वो आ चुका है। तहखाने की दीवार के पीछे जो है उसे बाहर आने मत देना। ये सब पढ़कर अर्जुन और मेघा सहम से गए, मानो जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। ये सब देखकर मेघा डरते हुए अर्जुन से बोलती है, तहखाना? अर्जुन, कहीं ये वही तहखाना तो नहीं जहाँ से हर बार कोई ना कोई गायब हो जाता है? अर्जुन, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं नहीं मेघा, इस राज की वजह से ही मैंने अपने माँ बाप को खोया था। गांव वाले कहते हैं जब मैं छोटा था तब वो इसी तहखाने के पास आए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। लगता है भगवान ने मुझे उसी का बदला लेने के लिए यहाँ फिर से भेजा है। अब हमें ही इस राज का पता लगाकर इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। फिर वो दोनों तहखाने की ओर चल पड़ते हैं। इतनी रात को गुप्त अंधेरा और चारों ओर जैसे सन्नाटा सा छाया हो। वो दोनों धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ते हैं। तहखाने के अंदर पहुंचते ही मेघा और अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। उनके हर कदम पर सीढ़ियों से चर चर की आवाज आती है। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, उन्हें दीवारों पर उकेरी हुई कुछ अजीब तस्वीरें दिखाई देती हैं। कमरे के एक कोने में एक पुराना दरवाजा है जिस पर बहुत सी जंजीरें लिपटी हुई हैं। अर्जुन, ये जगह, इसे देखकर लगता है जैसे इसे किसी ने जानबूझकर छुपाया हो। और वो दरवाजा, देखो उस पर कुछ लिखा है। फिर अर्जुन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे पर डालता है, दरवाजे पर लिखे शब्द हवा में गूंजने लगते हैं। यत्र अंधकारम निवसति तत्र प्रवेशम न कुर्यात्। जहाँ अंधकार रहता है वहाँ प्रवेश वर्जित होता है। जैसे ही अर्जुन और मेघा इस आवाज को सुनते हैं, वो दोनों अपने कदम पीछे हटाने लगते हैं। तभी अर्जुन को लिफाफे पर लिखी हुई बात याद आती है। मेघा, प्रोफेसर नाथ ने जिस दीवार के पीछे की बात की थी, ये वही दीवार है। और ये दरवाजा, इस दरवाजे को हमें तोड़कर अंदर जाना ही होगा, तभी हम इस राज का पता लगा सकते हैं। नहीं अर्जुन,
अगर ये दरवाजा इतने सालों से बंद है तो इसकी कोई वजह होगी। हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। अरे नहीं मेघा, अगर हम इसे नहीं खोलेंगे तो ये शायद किसी और को खा जाएगा। हमें यह खोलना ही पड़ेगा। और तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों इस दरवाजे को तोड़कर रहेंगे। फिर अर्जुन लोहे की एक रोड उठाता है और धीरे धीरे जंजीर को खोलता है। दरवाजा चर चर की आवाज से खुलता है। अंदर एक छोटा कमरा है जिसमें एक पत्थर और उसके नीचे दबी एक लाल किताब जो पूरी तरह खून जैसे रंग से रंगी हो। और उस कमरे में चारों ओर कंकाल पड़े हैं। लगता है शायद गांव के गायब हुए लोगों का हो। अर्जुन, वो देखो, वो कंकाल, वो उस किताब को पकड़े हुए है। लगता है उस पर कुछ लिखा है। मेघा की बात सुनकर अर्जुन किताब की ओर बढ़ता है और जैसे ही किताब को खोलता है वो अचानक से चौंक जाता है। किताब में उसने लिखा हुआ देखा। अर्जुन चौंक कर मेघा की तरफ देखता है। आखिर क्या संबंध था मेघा का उस किताब से, और कौन थे प्रोफेसर वीरनाथ।